मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं आप लोग को ये वीडियो शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जमकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अपने जितने सर्किल में भाई बंधु हैं, अपने दोस्त महिम हैं, सबको इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। एक जोश के साथ आप लोग जुड़े, जिस जोश के साथ मैं आप लोग के सामने आता हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे चीज़ लेके अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ, तो इससे आप लोग को भी ये चाहिए कि मतलब कि ये अफसोस ना रह जाए कि मैं इस वीडियो के साथ जुड़ा नहीं और मेरे रिजल्ट इस बार हुई नहीं। तो आप इस वीडियो को इस व्यू से जुड़े कि इस साल मुझे किसी भी तरह रिजल्ट गिरानी है, मतलब गिरानी है, चाहे जिस चीज़ का भी रिजल्ट हो गिरानी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि एक एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ भी आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ते जाए, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से पढ़ते जाए। और हाँ, जिन बच्चों को नोट्स बनाने में, जिन भाई बंधुओं को नोट्स बनाने में अगर तकलीफ हो रही है, वो इस बात को कर ले कि जैसे कि मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे प्रमुख अभिलेख, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख, ठीक है। तो आप सबसे पहले जहां से इंड किए हैं वहां पे एक ऐसा मतलब कि टॉपिक डाल ले, ठीक है। अब मैं स्टार बना, तो मैं यहाँ देखिए मेरे पास तो डिजिटल बोझ है नहीं कि मैं आपको लिखा लिखा लेके आऊँ और छाप दूँ और ऐसे ऐसे पेन घुमा के आपको समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखनी पड़ती है और लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो कि आपके एकदम टॉपिक से हो, तो आप उसको अपने अपने वाक्य में लिख ले, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रमुख अभिलेख, ठीक है। तो इससे एक ही चीज़ है कि अगर जैसे आपके मन में सवाल उठ गया कि ये अभिलेख लिखना किसने चालू किया था, तो ठीक है, विश्व में अभिलेख लिखने की प्रक्रिया सबसे पहले आरंभ किसने किया था, तो ईरान के राजा। किसने? ईरान, ईरान के राजा, ठीक है। ईरान के राजाओं ने लिखना चालू किया। उसमें भी प्रथम अगर देखा जाए तो डेरियस, ठीक है। तो अब इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का कार्यक्रम ईरान के राजा डेरियस ने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस सजा के अपने वाक्य से लिखेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि एक सुटेबल कहानी की तरह छप जाएगा। एक मैं सुना रहा हूं और आप अपने आईक्यू से लिख रहे हैं, तो एक आपके दिमाग से वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखे। अब मैं यहाँ पे लिखना चालू करूंगा कि विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के राजाओं ने चालू किया, जिसमें सर्वप्रथम डेरियस था। तो ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और लंबा आपके लिए वीडियो हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मतलब कि आधे घंटे का ही वीडियो हो और उसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ आपको मिले, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया? डेरियस। डेरियस ने सर्वप्रथम, देखिए मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आपको कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, ठीक है। इसमें किस चीज़ की मतलब कि अगर कोई उल्लेख है तो उल्लेख है, या कौन से राजा ने लिखा था, तो बस यही तीन चीज आपको अभिलेख से पूछता है, ठीक है। अगर उसके पूछने के मूड में हो तो आपको याद करना है कि सबसे पहले अभिलेख लिखने का चालू कहाँ से हुआ था, तो ईरान से हुआ था। किस राजा ने किया था, तो डेरियस ने किया था। दो क्वेश्चन यहां से हो गया। आप पहला लिख ले, पहला हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। पहला हाथी गुफा अभिलेख। कल मैंने आपको अभिलेख, शिलालेख, ये सब चीज के बारे में बता दिया था कि किसको क्या कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लिख ले कि यह सबसे पहले कहां है, तो उड़ीसा में है। कहां है, तो उड़ीसा में। आज के समय में ये कहां है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। अब यहां से आपको तो ये कंफर्म हो गया कि अगर पूछे कि हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है, तो आपको उड़ीसा में है, ठीक है। कलिंग राजा, देखिए कलिंग राजा खारवेल, देखिए कलिंग राजा खारवेल ने इसको क्या क्या था, लिखा था। कलिंग राजा खारवेल ने इसको लिखा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां स्टार बना के लिख ले कि कलिंग युद्ध की चर्चा है। किस चीज की चर्चा है, तो कलिंग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो आपसे एक ही टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आएंगे, तो आप देख ले। सबसे पहला हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। इस हाथी गुफा अभिलेख को किसने लिखा था, तो कलिंग राजा खारवेल ने लिखवाया था, ठीक है।
हाथी गुफा अभिलेख में किस युद्ध की चर्चा है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा है। और अब मतलब कि ऐसे पूछता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में आपको किसका? कलिंग युद्ध का है। ठीक है, अब यहां से ये आप, ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है एहोर अभिलेख। दूसरा कौन सा है? एहोर अभिलेख। ठीक है, एहोर अभिलेख। देखिए मुख्य रूप से जो भी है मैं आपको वही चीज लिखवा देता हूं। ठीक है, तो एहोर अभिलेख जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, ये कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, पुलिकेश द्वितीय, देखिए तो समझ लीजिए एहोर अभिलेख कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। देखिए जिनको ये लगता होगा कि मतलब मैं बहुत शॉर्ट तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही लॉन्ग तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, किसने लिखा था? पुलिकेशिन द्वितीय ने इसको लिखा था। हर्षवर्धन पर विजय के बारे में इसमें चर्चा है। किसका? हर्षवर्धन के विजय। ठीक है, इसमें किस चीज, यहां से लिख ले स्टार बना के कि हर्षवर्धन की विजय की चर्चा है। ठीक है, हर्षवर्धन की विजय की चर्चा है। तीसरा आप देखेंगे कि तीसरा में आपका है चुनागढ़ अभिलेख। चुनागढ़ अभिलेख कौन सा? चुनागढ़ अभिलेख। ठीक है, चुनागढ़ अभिलेख। देखिए तो चुनागढ़ अभिलेख आपसे पूछेगा कि ये कहां पे है चुनागढ़ अभिलेख, तो आपको गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो चुनागढ़ अभिलेख यह क्या है? देखिए रुद्रदामन ने, इसमें रुद्रदामन ने जो कि सुदर्शन झील, देखिए आप यहाँ पे एक जगह इसको इकट्ठा कर लेंगे, जैसे जैसे राजा आएंगे, जैसे कि खारवेल के बारे में आएगा तो ये सब फिर से बताया जाएगा, हर्षवर्धन के बारे में आएगा, ये सब फिर से वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल अभी जान ले रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। ठीक है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। अब ये सुदर्शन झील किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये सब हम बताएंगे आगे चल के कि कैसे कैसे ये सब चीज यहां पे बना था। अब 4 नंबर में देखें प्रयाग अभिलेख। 4 नंबर में प्रयाग अभिलेख। प्रयाग से आप समझ गए होंगे कि ये कहां पे होगा? उत्तर प्रदेश। आगे चले। ठीक है, इसकी लंबी कहानी है। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे। ठीक है, तो प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय की चर्चा की है। ठीक है, पांचवा आपसे कहता है कौन सा? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख ये भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहा? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के आपको गाजीपुर में है। इसका स्कंदगुप्त ने, देखिए स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण के बारे में चर्चा किया है। हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है स्कंदगुप्त ने। हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। छठा आपको आता है कौन सा? बिहार अभिलेख।
कौन सा? बिहार अभिलेख, बिहार अभिलेख। तो बिहार अभिलेख से आप समझ गए होंगे कि ये कहां पे होगा, तो बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, बिहार में कहा? बिहार शरीफ में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, स्कंद गुप्त ने मतलब कि यज्ञ के बारे में चर्चा किया है। कौन से यज्ञ के बारे में? तो अश्वमेघ यज्ञ के बारे में चर्चा किया है। स्कंद गुप्त ने, स्कंद गुप्त ने यज्ञ के बारे में अश्वमेघ यज्ञ के बारे में चर्चा की है। किसके? अश्वमेघ यज्ञ के बारे में चर्चा की है। तो यहां से पहले आप लोग रिकॉल एक बार हम लोग कर लेते हैं, फिर इसको मिटा के आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख से उंगली पे गिनते चले कि कितने सवाल आपको उत्पन्न होते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। दूसरा इससे प्रश्न कि कलिंग राजा खालवेर ने लिखवाया है और इसमें किस युद्ध की चर्चा है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा है। उसके बाद हम लोग आते हैं एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है। पुलिकेशिन द्वितीय ने इसको लिखवाया था। हर्षवर्धन के विजय के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक है। चूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। ठीक है, जिसको सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। समुद्रगुप्त ने अपने विजय के बारे में चर्चा किया है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। स्कंदगुप्त ने ह्यूनो पर आक्रमण की चर्चा है। ठीक है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की इसमें क्या किया है? चर्चा किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवपरा अभिलेख, ठीक है, 7वां नंबर देखेंगे। देवपरा अभिलेख कौन सा? 7वां देवपरा अभिलेख। ठीक है, 7वां देवपरा अभिलेख। ये कहां पे है? तो ये बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में है। अगला बढ़िए। अच्छा हाँ, सैन वंश के शासक ने इसको क्या किया था? लिखवाया था। सैन वंश शासक ने विजय सेन का है। ठीक है, सैन वंश के शासक विजय सेन, यहां लिख देते हैं विजय सेन। ठीक है, विजय सेन की चर्चा है इसमें। 8वां देख लिए, देवपरा। हमेशा पूछता है कि देवपरा निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आपको बांग्लादेश में है। ठीक है, इसका देवपरा क्या होता है? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले एमपी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रतिहार शासक भोज का चर्चा है। प्रतिहार शासक भोज का है। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर आई है। 9 नंबर में कहता है कि मंदसौर अभिलेख। ठीक है, चलिए, तो मंदसौर अभिलेख भी ये भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, आराम से समझते चले। देखिए, गिन के 9 अभिलेख हैं। आप याद अगर कर लेते हैं कि ये कहाँ पे है, यही सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। मालवा शासक की इसमें चर्चा है। ठीक है, मालवा शासक का इसमें चर्चा है। ठीक है, यशोवर्धन लिख लीजिए, जैसे भोज लिखे यशोवर्धन की इसमें क्या है? चर्चा है, या यह लिख लीजिए यशोवर्धन। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो 9 है, गिन के आप याद कर लेंगे तो सबसे आसान आपको होगा। देखिए, अब पहला आपका कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। दूसरा आपका कौन सा है? तो एहोर अभिलेख। तीसरा कौन सा है? चूनागढ़ अभिलेख। और चौथा कौन सा है? प्रयाग अभिलेख। 5वां कौन सा है? भीतरी अभिलेख। 6ठा आपसे बिहार अभिलेख। देवपरा अभिलेख 7वां।
8वां ग्वालियर अभिषेक और 9वां कौन सा है, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो इस तरीके से आप अभिलेखों की कहानी खत्म हो गई। ये किस राज्य में है ये भी आप समझ गए, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, किसने इसको लिखवाया था ये भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख के बारे में चलते हैं। ठीक है, आराम से एक जगह ये आपकी कलेक्शन हो जाएगी तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है, कि स्तंभ अभिलेख किसको कहते हैं, शिलालेख किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहला है महरौली स्तंभ अभिलेख, महरौली, मेहरौली, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। ये सीधे सीधे आपसे पूछता है कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, आपको दिल्ली में है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। ठीक है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, किसका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, यहां लिख दे किसका है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। ठीक है, और स्टार मार के लिख ले कि आज तक इस पर जंग नहीं लगा। ठीक है, आज तक इस पर क्या लगा, जंग नहीं लगा है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा आपसे कहता है मथुरा। दूसरा आपसे कौन है, मथुरा। ठीक है, मथुरा स्तंभ अभिलेख। आपको पता ही चल गया होगा कि मथुरा किस राज्य में है। ठीक है, तो आप वहां, मथुरा किस में है, यूपी में। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर ले, यूपी। सबसे यही पूछता है महरौली, क्योंकि ये सब तो मथुरा वगैरह क्या है, मथुरा कर लीजिए, ठीक है, मथुरा अभिलेख ये कहाँ पे है, यूपी में। तो ये सब सवाल थोड़ा कम पूछता है, इसलिए कि नाम से क्या होता है, को रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसको भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही क्या किया था कि इसका मतलब कि इसी ने करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तीसरा ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा है एरन स्तंभ अभिलेख, एरन स्तंभ अभिलेख। ठीक है, एरन स्तंभ अभिलेख, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है, ये किसका है, भानुगुप्त किसका है, भानुगुप्त का है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट आता है आपको चौथा। ठीक है, बौद्ध स्तंभ अभिलेख। ठीक है, एक पांचवा भी है। ठीक है, लेकिन चौथे के बारे में हम लोग जान ले। ये भी आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसमें क्या है कि वसुदेव जो कि शुंग वंश के थे, उनकी चर्चा है। किसका, वसुदेव कौन से, शुंग वंश। ठीक है, वसुदेव किस वंश के, शुंग वंश के। इसके बाद लास्ट आपका पांचवा आता है गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका भी एमपी में है। ठीक है, ये भी आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए
तो ये सवाल इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। आपको दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा लेना है, ये कंसेप्ट बैठा लेना है कि कौन सा अभिलेख कहाँ है, कौन सा स्तंभ अभिलेख कहाँ है। बस ये आपको याद हो गया तो आप समझिए कि आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। देखिए मेहरौली स्तंभ अभिलेख कहाँ है, दिल्ली में, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं करवाया था, ये आज तक जंग नहीं लगा। पूछता है कि कौन सा ऐसा स्तंभ अभिलेख है जिसपे आज तक जंग नहीं लगाया, तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख। मथुरा यूपी में, एरन अभिलेख एमपी में, बौद्ध स्तंभ अभिलेख किसने, एमपी में, गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंस है, केवल उसके राज्य का नाम आपको याद हो जाएगा तो समझिए कि आपका 1 नंबर फिक्स है। अब अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा होगा, विदेशी यात्री, ठीक है। मैंने आपको साहित्य कहा था कि साहित्य का ये कहानी आपका खत्म हो गया। अब अगला कौन सा है, विदेशी यात्री। तो हम लोग विदेशी यात्री को भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका हो जाएगा कौन सा, विदेशी यात्री, ठीक है। चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े और भी लड़के को इस वीडियो के साथ जोड़े, ठीक है। चलिए।